जितनी देवी हैं उनमें सबसे भयंकर स्वरूप धूमावती का है। मैं सत्य कह रहा हूं, उच्च कोटि का भी साधक हो पर धूमावती प्रकट हो जाएं, वो मूर्छित हो जाएगा। इतना भयंकर स्वरूप है, मल मूत्र का त्याग कर देगा। यदि भगवती की कृपा न होगी तो उनके तेज को सहन करना किसी के क्षमता के वश में नहीं। धूमावती महाविद्याओं में 7वें नंबर पे हैं। बोले धूमावती माता की। एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उनको जोर से भूख लगी। ध्यान से सुने। महादेव से भोजन मांगा। कई बार मांगने पर जब महादेव ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। महादेव को ही भगवती निगल गई। और जैसे ही महादेव का निगरण किया तो महादेव के तेज से सिर से धुआं निकलने लगा। और शिव जी ने पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण आपका अब नाम धूमावती पड़ेगा। इसलिए धूमावती विधवा स्वरूप में है, महादेव का निगरण करने के कारण। मेरे पास मैं लेकर के बैठा हूं धूमावती जी की तस्वीर है। भैया कैमरा वाले भैया थोड़ा जूम करो। धूमावती का तस्वीर में दिखा रहा। बोले धूमावती महारानी की जय। ये भगवती धूमावती की तस्वीर है। तो ये इस स्वरूप में विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार उनके शरीर से धूम राशि निकली। इनका कोई स्वामी नहीं है। धूमा शक्ति जो है धूमावती ये अकेली हैं और स्वयं नियंत्रिका है, महाशक्ति है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा गर्व दूर कर देगा वह मेरा पति होगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः ये कुंवारी। और महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। दो स्वरूप है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने ही अपने स्वरूप से उग्र चंडिका को प्रकट किया। इसलिए जब धूमावती प्रकट होती हैं उससे पहले सैकड़ों गीदड़ों की आवाज आती है। तृप्त हुई। इनको ध्यान जब इनका किया जाता है तो ध्यान में स्वरूप क्या होता है? विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले के हाथ में सूप धारण किए रहती है और भूख प्यास से व्याकुल और निर्मम आंखों वाली होती है। भगवती सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे जो धुआं निकला है रोग निवारण के लिए, युद्ध जय के लिए, उच्चाटन और मारण के लिए। शाक्त प्रमोद में कहा गया कि इनके उपासकों के ऊपर कोई भी मारण प्रयोग काम नहीं करता।